उस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं हिंदी का कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। अध्याय है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वह कल भी इसे पढ़ेगा। अब देखिए, राम की जगह एक जगह तो हम राम का प्रयोग किए हैं, लेकिन उसी के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया है। अब वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक इसी तरह आरती ने कहा कि मैं खेल रही हूँ। आरती ने कहा कि मैं खेल रही हूँ। अब आरती की जगह मैं हो गया, तो मैं और वह यह क्या है? सर्वनाम है। जैसे वह, यह, आप, तुम, उसका आदि ऐसे शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए, यानी 3 लोग होते हैं इसमें। एक बात को कहने वाला, दूसरा बात को सुनने वाला, और तीसरा वह होता है जिसके बारे में 2 लोग बात करते हैं, उसका बोध हो, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। इनमें मैं कहने वाले, वक्ता के लिए, तू सुनने वाले, श्रोता के लिए, और वह अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के 3 भेद किए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जो स्वयं बात करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं स्कूल जा रहा हूँ, हमारा काम हो गया, यह क्या है? उत्तम पुरुष है। अगला है मध्यम पुरुष। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, बोलने वाला जिससे बात करता है, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा, तुझे आदि। उदाहरण के तौर पर तुम कल स्कूल गए थे, तुम क्या हो गया? मध्यम हो गया। आप कल अवश्य पधारें, आप इसमें क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। इसी तरह अगला है अन्य पुरुष। वे सर्वनाम जो उस व्यक्ति के प्रति प्रयोग किए जाते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी अन्य पुरुष। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो तीसरे के लिए जब बात करते हैं, तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने, ये सब क्या है? आपके अन्य पुरुष। जैसे वह पढ़ रहा है, वे कब आएंगे, ये आपके अन्य पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, यानी ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ यही वस्तु है। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण के तौर पर यह मेरी घड़ी है, इससे यह कन्फर्म हो गया कि हाँ यह घड़ी मेरी है।
वह कल मेरे घर आएगा। ठीक। अगला है अनिश्चयवाचक, जिससे ये कन्फर्म ना हो कि ये कितना है, क्या है, कैसे है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध न होता हो, उसकी निश्चित बोध ना, निश्चित ज्ञान न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर बाहर कोई आया है, कौन आया है निश्चित नहीं है। ठीक। अगला, उसने कुछ नहीं खाया, क्या कुछ में कुछ भी, उसमें कोई बोध नहीं हो रहा क्या खाया है उसने। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, यानी संबंध बताया जाए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। जो ये तो आपके शब्द हो गए संबंधवाचक के। लेकिन उदाहरण के तौर पर जो सोए सो खोए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो, कोई प्रश्न पूछा जाए, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण के तौर पर वहाँ कौन रो रहा है, यह प्रश्न पूछा गया है। तुम क्या पढ़ रहे हो, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम अगला है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, माने अपने लिए स्वयं, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, जिसे अपने लिए, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, खुद, स्वयं, स्वतः आदि। वह अपने आप चला जाएगा, यह आपका उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का। वह अपने आप चला जाएगा। इस तरह से होमवर्क दिया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटकर उनके भेद लिखिए। पहला है, भारत की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। दूसरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है, हम कल घूमने जाएंगे। अगला है, वह लिख रहा है। अगला है, यह मेरा घर है। अगला है, बाजार से कुछ लाना है। अगला है, तुम क्या खा रहे हो। अगला है, धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आप कल कहाँ चले गए थे। अगला है, मैं स्वयं ही सारा कार्य कर लूँगा। अगला है, वही कार्य करो जिसमें सबका भला हो। अगला है, आपके हाथ में कुछ है। अगला है, किताब कहाँ रखी है। अगला है, मैं अपने आप चला जाऊँगा। अगला है, बाहर कौन खड़ा है। अगला है, जो परिश्रम करेगा वही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। धन्यवाद।